राजधानी दिल्ली के सैदुल्ला जाम इलाके में डीडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि गार्डन ऑफ फाइव सेशंस के पास बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कई झुग्गियों के साथ उनको तोड़ा गया और उसके साथ ही प्रभावित लोगों का आरोप है कि उन्हें कई दिनों तक पूर्व सूचना या फिर नोटिस नहीं दिया गया था। अपना नाम बताइए। हाँ जी, मैं महेश कुमार हूँ। सैदुल्ला जाम गांव का मूल बाशिंदा हूँ। जाट समाज से बिलोंग करता हूँ और मैं सैदुल्ला जाम का ये हमारा पुश्तैनी गांव है। आज क्या हुआ है? बुलडोजर आए और कोई नोटिस नहीं? हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये हमारा लैंड रिकॉर्ड है, ये हमारी खतौनी है, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। इसके अंदर हमारा सारा रिकॉर्ड है। एसडीएम कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी है, पूरी फाइल है इसके अंदर। इस फाइल को मैं दिखा रहा हूँ, एसडीएम साहब के कोर्ट के ऑर्डर को दिखा रहा हूँ, उसको नहीं सुन रहे हैं। हमारी वर्तमान में हाई कोर्ट के अंदर रिट पड़ी हुई है। वहां पे जब हमें कल इस बारे में पता लगा यहाँ डेमोलिशन हो रहा है, हमने आज सुबह एकदम हाई कोर्ट में रिट लगाई। हमें कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया। हमारे इसमें पितरों के पुश्तैनी राइट्स के समान पड़े हुए थे, जिसका मैंने बकायदा एप्लीकेशन लगा के कि हमें कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम दे दो। आगे 2 या 3 घंटे का टाइम दे दो, हम अपने कम से कम पितरों के और हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के समान है उनको हटा लें। ये मैंने सबके हस्ताक्षर करके एप्लीकेशन दी है, उसको भी नहीं सुना गया है। आगे उसको भी नहीं सुना गया। हमारे ऊपर पुलिस ने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करा। डीडीए ने सिर्फ हमें पिक एंड चूज करा है। साकेत मेट्रो स्टेशन से ये जगह सबसे आखिर की है, ये कम से कम 1.5 किलोमीटर अंदर है। आगे और साकेत मेट्रो से और गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस के गेट तक अभी भी वर्तमान में 20 और 25 इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कुछ दिनों पहले एक बड़ा हादसा भी हुआ है। उसके आजू बाजू 500 मकान है, वो सब अनऑथराइज्ड है, किसी को चूज नहीं किया है। यहाँ पे गरीब आदमियों की जमीन जो कि खानदानी थी, जिसका मैटर कोर्ट के अंदर था, जिसको कुछ नहीं सुना गया। हमारे पूर्वजों के फैमिली रिलीजियस राइट्स रखे हुए थे, उनको हटाने का मौका नहीं दिया गया। और इसके अंदर प्रभावशाली लोगों के 50-60 कंस्ट्रक्शन बचाने के लिए ये सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। 500-400 आदमियों को बेघर कर दिया गया है। ये रात को गरीब कहां जाएंगे? कम से कम प्रिंसिपल जस्टिस ऑफ राइट ये कहता है कम से कम आप नोटिस सर्व करेंगे। नोटिस सर्व करने के बाद अगले की बात सुनेंगे और सुनने के बाद उसको मौका देंगे। सुबह आके पुलिस एंड डीडीए हमारे ऊपर ऐसे चढ़ गई जैसे हम पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? एक मजलूम पे, इसका मतलब तो ये हो रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या ये देश है? ये लोकतंत्र है? कोर्ट के अंदर आई मैं एडवोकेट, आई टेक माई रिट इन हाई कोर्ट कि प्लीज कंसीडर माई एप्लीकेशन बिकॉज इट इज अर्जेंसी। अगर ये डेमोलिशन हो जाएगा तो हम कहां जाएंगे? उसको नहीं सुन रहे। सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए डेमोलिशन किया गया है और इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है। ऊपर से मैं आदरणीय शाह साहब और मोदी जी से अपील करता हूं, उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि शाह साहब का आदेश है, मोदी साहब का आदेश है, मुख्यमंत्री का आदेश है। उनको बदनाम करने के लिए अफसर अपनी नौकरी बचाने के लिए पिक एंड चूज करना, जहां से रिश्वत लेनी होती है वहां से लेते हैं।
क्या नाम है आपका? शकुंतला। शकुंतला, क्या हुआ अचानक जो है? अचानक ही सब कुछ हुआ है भैया, कोई किसी ने ना कोई खबर है ना कोई किसी ने फोन है ना कुछ है, सबको क्या बताएं। हमारे बच्चे थे काम पे गए थे, हम घर में सामान पड़ा है, गरीब लोग कहाँ से कैसे कैसे करके ला रहे हैं, किसी को पता है भी है? अरे बताना भी तो चाहिए, किसी को महीना 15 का किसी को टाइम देना चाहिए। तो कोई करता है जैसे कहीं देखते हैं भागते हैं, इतनी सालों से रह रहे हैं, का कोई हम चोर थे? अरे बताना चाहिए, हम कहते देख लेते थे बना। क्या देखें, बच्चों को छोटे छोटे धूप में लेके डोल रहे हैं। सारा सामान आप लोगों का बाहर रखा है, कुछ दबी भी गया, नहीं निकला पूरा सामान हमारा। हमको ऐसे वो थोड़ा ही भैया, कहाँ जाएंगे हम लेके, अब धूप में कहाँ डोलेंगे? बच्चों को हमारी मदद करेगा? नहीं करेगा ना। बड़े आदमी की दुनिया मदद करती है, गरीब लोग की कौन करता